तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डिसअवोव। दोस्तों डिसअवोव का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना या फिर नकारना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसे स्वीकार नहीं करते हो, उसे मना कर देते हो, इनकार कर देते हो, नकार देते हो, तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसअवोव इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिनाई या फिर रिजेक्ट, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो मना कर देना, इनकार कर देना, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, नकार देना। एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्ट या फिर एडमिट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एडमिट का मतलब होता है मान लेना। यानी कि जब आप किसी चीज़ से एग्री हो जाते हो, उसे जो है वो स्वीकार कर लेते हो, उसे मान लेते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट या फिर एडमिट कहेंगे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी डिसअवोव हर अर्लियर स्टेटमेंट्स, यानी कि उसने जो है वो अपने पहले वाले जो बयान थे, यानी कि उसके जो अर्लियर स्टेटमेंट्स थे, उससे जो है वो साफ इनकार कर दिया, यानी कि उन्हें जो है वो अस्वीकार किया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि उसका कहना था कि ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने दिए ही नहीं हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसअवोव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनॉक्वस। दोस्तों इनॉक्वस का मतलब होता है निर्दोष, नुकसान न पहुंचाने वाला, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, जो बिल्कुल इनोसेंट होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इनॉक्वस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मलेस या फिर माइल्ड। हार्मलेस का मतलब होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाती ऐसी चीज़ें, और माइल्ड का मतलब होता है सौम्य यानी कि जेंटल। एंटोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर डेंजरस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए घातक है, खतरनाक है, यानी कि हमारे लिए जो है वो बेसिकली हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, हार्मफुल या फिर डेंजरस ही कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है दिस प्लांट लुक्स डेंजरस बट इट्स एक्चुअली इनॉक्वस, यानी कि जो पौधा है, ये जो प्लांट है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखता है, यानी कि खतरनाक और भयानक दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली कैसा है, तो बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाला है, यानी कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी हार्म नहीं होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनॉक्वस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेट्रोग्रेड। दोस्तों रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ या फिर विकास से विपरीत। पिछड़ा हुआ यानी कि किसी की सोच जो है वो दकियानुसी होती है या फिर पिछड़ी हुई होती है, एडवांस नहीं होती, यानी कि आज की सोच के साथ मेल नहीं खाती, जो पुराने तरीके से सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पिछड़ी हुई सोच का व्यक्ति हम उसे कहेंगे। या फिर विकास से विपरीत का क्या मतलब हुआ कि जो प्रगति से विपरीत है, यानी कि जो प्रोग्रेस से विपरीत है, यानी कि अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जिसके ख्याल मैच नहीं होते हैं, जिसकी एक्शंस मैच नहीं होते हैं, जिसकी सोच मैच नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है, पुराने तरीके से सोचता है, जिसकी सोच एडवांस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड कहेंगे। यानी कि जो पिछड़ा हुआ होता है, विकास से विपरीत होता है, यानी कि प्रोग्रेस से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रेट्रोग्रेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बैकवर्ड या फिर रिग्रेसिव, यानी कि पिछड़ा हुआ या फिर दकियानुसी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर पीछे की ओर जाना। एंटोनिम इसका होता है प्रोग्रेसिव या फिर फॉरवर्ड। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि सफलता की ओर जाना, आगे बढ़ना, ओके, आगे आगे बढ़ना जिसे हम कहते हैं। फॉरवर्ड यानी कि आगे, तो उसे कहा जाएगा प्रोग्रेसिव या फिर फॉरवर्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
हिज व्यूज़ ऑन एजुकेशन आर कम्प्लीटली रेट्रोग्रेड, यानी कि शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर उसके विचार जो है वो पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव नहीं है तो बैकवर्ड है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेट्रोग्रेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परपेट्रेट। दोस्तों परपेट्रेट का मतलब होता है अंजाम देना। अंजाम देना यानी कि कोई काम करना बेसिकली। लेकिन ये जो परपेट्रेट वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी कि कोई गलत काम करना या फिर अपराध करना, कोई क्राइम करना, उस सेंस में, यानी कि किसी गलत काम को अंजाम देना, कोई गलत काम करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेट्रेट हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कमिट या फिर परफॉर्म, यानी कि कोई चीज़ करना। ओके। एंटोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर स्टॉप, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को टालना या फिर अवॉइड करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही परपेट्रेटेड अ सीरियस क्राइम एंड वॉज अरेस्टेड, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही सीरियस यानी कि गंभीर अपराध किया था, यानी कि गंभीर अपराध को अंजाम दिया था और वो अरेस्ट भी हो चुका था, यानी कि गिरफ्तार भी हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परपेट्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पर्सपिकेशियस। दोस्तों पर्सपिकेशियस का मतलब होता है तीव्र बुद्धि, सूझबूझ वाला या फिर तेज समझ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसकी सोचने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो बिल्कुल तेज समझ रखता है, यानी कि जिसकी सोच बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ होती है, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पर्सपिकेशियस कहते हैं हम उसे। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शार्प या फिर अस्ट्यूट, यानी कि बिल्कुल चतुर, यानी कि चतुर के लिए जो है वो शार्प या फिर अस्ट्यूट का यूज़ होता है, चतुर या फिर बुद्धिमान। एंटोनिम इसका होता है अनअवेयर या फिर ऑब्लिवियस। अनअवेयर या फिर ऑब्लिवियस का मतलब होता है जो व्यक्ति बेखबर होता है, अनजान होता है किसी भी चीज़ों से, यानी कि जैसे कोई अपडेट नहीं होता है, जिसे किसी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अनअवेयर या फिर ऑब्लिवियस हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चाइल्ड गेव अ परस्पिकेशियस आंसर, यानी कि एक बच्चे ने जो है वो बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो जवाब दिया, यानी कि उसकी समझ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, वो तीव्र बुद्धि वाला यानी कि बच्चा है। तो उसने क्या किया, बहुत ही सूझबूझ के साथ जो है वो अपने सवाल का जवाब दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परस्पिकेशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनुई। दोस्तों एनुई का मतलब होता है बोरियत या फिर उबाऊपन, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, यानी कि जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एनुई कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बोर्डम या फिर डलनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा बोरियत या फिर उबाऊपन। एंटोनिम इसका होता है इंटरेस्ट या फिर एक्साइटमेंट, यानी कि किसी चीज़ में रुचि आना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना या फिर एक्साइटमेंट होना, किसी चीज़ को करने में जोश होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट या फिर एक्साइटमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है स्टूडेंट्स ऑफन फेस एनुई ड्यूरिंग लेक्चर्स, यानी कि जो लेक्चर्स है उसके दौरान जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स क्या बोरियत को फेस करते हैं, यानी कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा बोर होता है लेक्चर्स के समय। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनुई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेरिटोरियस। दोस्तों मेरिटोरियस का मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय, यानी कि तारीफ के लायक, यानी कि जो चीज़ें तारीफ करने के लायक होती है, सराहनीय होती है, प्रशंसनीय होती है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए, यानी कि ऐसी जो चीज़ें होती है जिसको हर कोई एडमायर करता है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मेरिटोरियस हम उससे कहेंगे। यानी कि जो चीज़ें तारीफ के लायक है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, तो उन्हें कहा जाता है मेरिटोरियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रेज वर्दी या फिर एडमायरेबल, यानी कि प्रशंसनीय या फिर सराहनीय, तारीफ के लायक। एंटोनिम इसका होता है शेमफुल या फिर अनवर्दी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो शर्मनाक होती है, यानी कि जो तारीफ के लायक नहीं होती है या फिर काम की नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, शेमफुल या फिर अनवर्दी हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है
हेल्पिंग द पुअर इज़ अ मेरिटोरियस एक्ट, यानी कि गरीबों की मदद करना ये एक बहुत ही प्रशंसनीय यानी कि सराहनीय तारीफ के लायक काम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेरिटोरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेर्फिडियस। दोस्तों पेर्फिडियस का मतलब होता है विश्वासघाती, दगाबाज या फिर धोखेबाज, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो दगाबाज होता है, विश्वासघात करता है, धोखा देता है, छल कपट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? पेर्फिडियस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसलॉयल या फिर डिसीटफुल, यानी कि धोखेबाज कोई व्यक्ति या फिर जो वफादार नहीं होता ऐसा कोई व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है लॉयल या फिर फेथफुल। लॉयल का मतलब होता है वफादार और फेथफुल का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है ऐसा कोई। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है नो बडी ट्रस्ट अ परफिडियस पर्सन, यानी कि कोई भी जो है वो किसी भी धोखेबाज इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परफिडियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फिनेस। दोस्तों फिनेस का मतलब होता है चतुराई, कुशलता या फिर निपुणता, यानी कि स्किलफुली जिसे हम कह सकते हैं, या फिर चतुराई से कोई काम करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्किल या फिर टैक्ट, यानी कि कोई चतुराई से, यानी कि कोई यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके, जिसे हम क्या कह सकते हैं? साजिश कह सकते हैं। टैक्ट का क्या मतलब होता है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाना बेसिकली। स्किल का मतलब आपको पता होगा, स्किल का मतलब होता है निपुणता या फिर कुशलता। एंटोनिम इसका होता है क्लमजीनेस या फिर ऑकवर्डनेस। क्लमजीनेस का मतलब होता है जिससे कोई काम ढंग से नहीं होता, यानी कि वो एक काम करने में 100 गलतियां करेगा। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? क्लमजी कहते हैं उसे, यानी कि क्लमजीनेस या फिर ऑकवर्डनेस, यानी कि जो थोड़ा अजीब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑकवर्डनेस या फिर क्लमजीनेस। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है शी हैंडल द डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद ग्रेट फिनेस, यानी कि वो जो है वो मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा चतुराई से और बहुत ज़्यादा स्किलफुल, यानी कि निपुणता से हैंडल कर लेती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिनेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है इंस्क्रूटेबल। दोस्तों इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है रहस्यमय, जिसे समझना कठिन हो, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे समझाना, यानी कि जिसे समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जिसे समझा ना जा सके, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? इंस्क्रूटेबल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मिस्टीरियस या फिर अनरीडेबल, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, या फिर जो रहस्यमयी होती है ऐसा कुछ। एंटोनिम इसका होता है क्लियर या फिर ऑब्वियस, यानी कि जो चीज़ें साफ होती है, सही सटीक होती है, तो उससे हम कहते हैं क्लियर या फिर ऑब्वियस। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द बुक इज़ फुल ऑफ इंस्क्रूटेबल सिम्बॉल्स, यानी कि जो बुक है वो पूरी तरह से जो है वो अलग अलग चिन्हों से, यानी कि ऐसे चिन्ह जो समझ में ना आए, बिल्कुल रहस्यमय चिन्हों से भरी हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंस्क्रूटेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।